अब बिलावल साहब पे जरा बात कीजिएगा। जी, बिलावल भुट्टो जरदारी की बात करते हैं जी। 2026 में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब क्या करने जा रहे हैं? तो बिलावल भुट्टो जरदारी तो अभी यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन जा रही है बिलावल की। अभी पता नहीं चल रहा कि बिलावल वो वजीर आजम का ओहदा संभाल भी पाएंगे कि नहीं, इसलिए आसफा को प्रेजेंट किया जाता है बार बार। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, आज की एनर्जी में बंधा हुआ है। अब बिलावल क्या, जिस तरह के कहते हैं जैसे अवाम वैसे हुक्मरान, शायद हमारी अभी तक हुक्मरानी अवाम की वो सूरत हाल नहीं पहुंची कि आप कह सकोगे कि जी बिलावल ही हमारा वजीर आजम आए। मगर मैं नहीं समझता कि बिलावल की अच्छी एनर्जी है मरियम नवाज की निस्बत। तो बिलाशुबा पाकिस्तान पीपल पार्टी एक स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार है, बिलाशुबा। यहाँ पे कार्ड्स की एनर्जी में मैं ये नहीं कहता कि बिलावल एक कमजोर है, लेकिन बट यहाँ पे पहले कार्ड की एनर्जी में अभी बिलावल के ऊपर भरोसा नहीं किया जा रहा। सेकंड कार्ड की एनर्जी के ऊपर ये है जनाब के इसके लिए आगे जाके शायद कोई प्लानिंग हो पाए। लेकिन थर्ड कार्ड की एनर्जी बिलाशुबा आसिफ अली जरदारी साहब, आप जानते हैं कि आसिफ अली जरदारी का एक मफाहमत के नाम बादशाह। तो है, तो बिल्कुल जमहूरियत के बादशाह और सियासत के भी बादशाह, जैसे भी हालात हैं, जी। नाम आसिफ अली जरदारी की पर उंगली नहीं उठती। तो उसका क्रेडिट कहीं ना कहीं बिलावल को तो जाता ही है। आसिफ अली जरदारी की सफाई है, उसका फल उसके बच्चे ही तो पाते हैं। अब फाइनली मुझे ये बताइए, तहरीक इंसाफ की मुश्किलें कोई पाकिस्तान के अंदर, सियासत के अंदर पाकिस्तान की कोई कम होती दिखाई दे रही है नेक्स्ट ईयर, या फर्दर मजीद एलिवेट होंगी? जनाब तहरीक इंसाफ की बात करता हूँ, यहाँ पे कार्ड्स की मैं देखें राय साहब, बात एनर्जी पे करूंगा मैं। बात जो है वो यहाँ पे किसी जमात को प्रेजेंट करने नहीं आया, मेरे पास जो एनर्जी होगी मैं उसी को डिफाइन करने आया हूँ। फेयर तो इनफ, पाकिस्तान बिल्कुल। तहरीक जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि मैं अपने फील्ड में सर, अपने फील्ड में रह के बात कर सकता हूँ, मैं बिल्कुल अपनी ठीक। हदूदों में रह के बात कर सकता हूँ। मुझे कोई सियासत से दिलचस्पी नहीं है, मैं क्योंकि एक गरीब अवाम होकर बात कर सकता हूँ, मैं एक सर आम बंदा होकर बात कर सकता हूँ, मैं उसी को प्रेजेंट करने वाले बंदों में से बात कर सकता हूँ। तो राय साहब, आपका भी यही हक बनता है कि आप भी बिल्कुल उसी ठीक, हवाले से ही बात कर रहे हैं बिल्कुल माशाल्लाह। ठीक। तो देखते हैं 2026 में जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या एनर्जी है। बिलाशुबा फिर हम खान साहब की भी बात करेंगे जी कि वो आएंगे नहीं आएंगे, मुझे पता ठीक है है। कि आपका अगला सवाल उसकी तरफ ही जाएगा। तो पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करते हैं कि 2026 में, तो जी पाकिस्तान 2026 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टू एनर्जीज के ऊपर मैं बात करूंगा। क्या सूरत हाल नजर आती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2026 में, किस एनर्जी की मालिक नजर आती है? अच्छा, ये पहले कार्ड में अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कद कार्ड में आप कमी नहीं देख सकते। ओके। ठीक है, ठीक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कद कार्ड आपको नजर आएगा। सेकंड कार्ड की एनर्जी में बात करूं तो अभी आपको तहरीक इंसाफ वालों को बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। ठीक है। थर्ड कार्ड की बात तो बिल्कुल तहरीक इंसाफ के लिए कोई अच्छी खबर 2026 में मिलेगी। ओके। अब मैंने ये पहली एनर्जी की बात कर दी, मैं सेकंड कार्ड की एनर्जी में थ्री कार्ड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2026 के निकालूं तो यहाँ पे बिलाशुबा भारी जिम्मेदारियां तहरीक इंसाफ के ऊपर पड़ी हुई हैं। आपको बड़े शोबों के ऊपर, अदालतों में या बड़ी जगहों पे अपने आप को प्रेजेंट करना पड़ेगा। सेकंड कार्ड की एनर्जी 2026 में बिल्कुल आपके लिए अभी भी ये अंदिया है कि अगर आपको, मैं हमेशा ये कहता हूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तीन ऑप्शन मिली हुई थी खान साहब को, इस हवाले से कि आप या तो बाहर चले जाएं, कुछ अरसा बाहर रहें और फिर जाके जो है कि इन डीलिंग के ऊपर काम कर लें। तो डीलिंग अभी भी मौजूद है। तो अभी ये देखें यहाँ पे डीलिंग है कि खान साहब अगर बाहर चले जाते हैं तहरीक इंसाफ के हवाले से तो फिर तो बड़ी अच्छी एनर्जी है। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है, खत्म नहीं होने वाली। आप कहो कि आप खत्म समझते हैं, ऐसा मुझे नजर नहीं आता 2026 में। तो तहरीक इंसाफ बजाते खुद अपनी जगह पे मौजूद रहेगी। कंक्लूड करते हुए, खान साहब बाहर आ रहे हैं अगले साल के नहीं? यस, ये एक बहुत ही ऐसा सवाल है जो कि सदियों से बल्कि अब तो चलता आ रहा है कि कोई कह रहा है कि जी खान साहब जो है वो 25 में बाहर आ जाएंगे, कोई कहता है जी 26 में आएंगे, कोई कहता आएंगे ही नहीं। तो ये एक बहुत एक जिम्मेदारी वाला सवाल है। मैं एनर्जी के ऊपर ही बात करूंगा खान साहब के हवाले से। तो खान साहब की करंट एनर्जी के ऊपर बात करूंगा और आने वाले वक्त की एनर्जी। प्लीज प्लीज। तो करूंगा मैं 2026 के हवाले से। ठीक है। तो 2026 में खान साहब की एनर्जी, बल्कि अभी की एनर्जी, अभी हमारा जो प्रोग्राम हो रहा है, जैसे ही ये प्रोग्राम अपलोड होगा तो हम 2026 में ही चले जाएंगे। तो खान साहब की करंट एनर्जी क्या नजर आती है और आने वाले वक्त में क्या रहेगी, तो इसको हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि करंट एनर्जी क्या नजर आती है। देखिए जी, करंट एनर्जी में आप देख रहे हैं कि खान साहब बुरी तरह फंसे हुए हैं। बिल्कुल खान साहब, ये एक स्नेक है, एक सांप है, और खान साहब उसके दरमियान में ऐसे फंसे हुए हैं कि मैं समझता हूँ कि खान साहब यहाँ पे बहुत ही फंसे हुए हैं। और सेकंड कार्ड में
ये नहीं समझिएगा कि फंसे हुए तो खान साहब बाहर नहीं आ सकते। खान साहब आज चाहे, इस वक्त चाहे, आप उन टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करो तो खान साहब कल बाहर है। ये तो खान के ऊपर डिपेंड करता है कि कब आते हैं कब नहीं आते। थर्ड कार्ड की एनर्जी क्या कहती है? थर्ड कार्ड की एनर्जी नहीं, खान को अभी बाहर नहीं आने दिया जाएगा, प्रॉब्लम में होगा खान।